शाहनूर इल्म हयात में फ्रेज़र टाउन बेंगलोर से आप सब लोगों का एक और मर्तबा खैर मकदम है। आज हम थोड़ी गुफ्तगू जो है एक हमारे जो सेशंस चल रहे हैं रेगुलरली, वो सेशन से हट करके थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। लास्ट 3-4 वीक से बहुत सारे लोग मुझसे पूछने लगे, आके बताने लगे, बोले डॉक्टर साहब हमने आपको जो है 10 साल से देख रहे हैं, 12 साल से देख रहे हैं, 15 साल से देख रहे हैं, जैसे कि वैसी छः, क्या करते तुम्हें? कौन सा ऐसा मंत्र तंत्र, कौन सी ऐसी चीज़ें जो है पढ़ते हैं, अमल करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी हेल्थ वैसी ही रहती है? तो ये होता है। अक्सर जो है छोटे बच्चों को जो है नज़र लगती है ना, सबसे पहले नज़र किसकी लगती है? माँ की लगती है ना। तो ऐसी बहुत सारे पेशेंटों की नज़र लग गई मुझे भी। तो सबकी मोहब्बतें हैं, तो ये नज़र लगना बुरी बात नहीं है। और कभी भी मेरा दिमाग जो है नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाता है। नज़र लगने के बाद भी मैं मुस्कुरा के बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो माँ की नज़र भी जो है लगती है, ये बुरी नहीं होती है, मोहब्बत से देखते हैं लोग, तो ये मोहब्बत है। तो रिटर्न में भी जो है मोहब्बत जाना चाहिए, क्यों मेरे को नज़र लगाए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मोहब्बत ही जाना चाहिए, कोई बात नहीं है। और इंसान है तो हर एक इंसान को जो है आजमाइशें आती है, और ज़िंदगी का मकसद और मतलब ही जो है आजमाइश है। तो हम लोगों को आजमाइशों से डरना नहीं चाहिए। बस अल्लाह तबारक व तआला जो है कुरान में भी यही इरशाद फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हम किसी भी जान को इतनी तकलीफ़ नहीं देते हैं जितनी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। यानी हमारे बर्दाश्त, हमारी कैपेसिटी, जो ओपेसिटी हमारी बॉडी की है ना, उतनी ही तकलीफ़ हमें मिलती है। यह रब का फरमान है। हम लोग लेकिन क्या समझते हैं, थोड़ी सी जो है बेचैनी हो जाए, थोड़ा सा एक दिन खाना छूट जाए, अरे सर पे जो है पहाड़ उठा लेते हैं, अरे एक दिन से खाया नहीं, 2 दिन से खाया नहीं। ये सब सारी चीज़ें जो है हम लोग हमारी बॉडी को जो है डिस्टर्ब करते हैं। अगर हम हमारी बॉडी को समझ लें तो इससे बॉडी के अंदर बहुत सारी जो है बॉडी की जो कैपेसिटी है, अल्लाह ने जो ताकत दी है, कुदरत ने जो है हम लोगों को बॉडी के साथ जो चीज़ें दी है, वो सब सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आती है और समझने की हमें कोशिश करना चाहिए। ठीक। तो अभी लोगों की मोहब्बतें, उन मोहब्बतों का असर ये हुआ है, लास्ट 15 दिन से जो है मेरे ज़बान पे टेस्ट नहीं है। और जब ज़बान पे टेस्ट ना हो तो खाना नहीं खाना चाहिए। मैं जो है लास्ट 15 दिन से बिल्कुल जो है लाइट फूड, बल्कि पका हुआ खाना सिर्फ 24 घंटे में एक मरतबा, वो भी जो है मुख्तसर खा रहा हूँ। लेकिन तबीयत के अंदर जो है, मिजाज के अंदर जो है, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं आपको लग रहा हूँ ऐसा। ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर एक उसूल आप याद रख लो, जब तक भूख न लगे तब तक खाना मत खाओ, अगर आप अपनी सेहत अच्छी रखना चाहते हैं। अगर मेरी जगह कोई और होता तो बोले जाओ फ़ौरन हॉस्पिटल जाओ, टेस्टिंग कराओ, देखो बॉडी को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई टेस्टिंग नहीं, एक रेस्ट करना, खुद की बॉडी को जो है टाइम देना, दूसरा जो है खाने में परहेज़ करना, एहतियात करना। तो लास्ट जो है कई दिनों से, एक ऑलमोस्ट ऑल जो है 12-13 दिन से जो है जिस्म को मेरे जो है नो फूड, कच्ची सब्जियां, फ्रूट्स, और 24 घंटे में एक मरतबा जो है जवारी की एक आध रोटी छोटी सी, ताकि जो है बॉडी के अंदर, क्योंकि घूमना फिरना चलना, आप लोगों की खिदमतें भी करना है। अब फिर मुझे जो है 12:30 की फ़्लाइट से फिर सूरत जाना है, वहाँ कल मेरा सेशन है। आज शाम में जो है नौसारी के अंदर जो है उलमाए कराम के साथ मीटिंग है। कल हमारी किताब का जो है इजरा है, किताब हमारी लॉन्च हो रही है, प्रिंट हो गई है। तो ज़िंदगी हमारी बनी है लोगों की खिदमत के वास्ते, और वी आर सर्वेंट ऑफ अलमाइटी। हम अलमाइटी के जो है सर्वेंट है। अल्लाह ने जो है मखलूक खुदा की खिदमत के लिए बनाया है, खिदमत करना चाहिए। ठीक। असल बात मैं आपको बताना चाह रहा था, जब तक ज़बान पे टेस्ट ना आए तब तक खाना हरगिज़ नहीं खाना। 2 टाइम खाना, 3 टाइम खाना बहुत गलती है। अगर मैं खाता रहता लास्ट 15 दिन से, तो आज आपके सामने नहीं ठहरता मैं, सच्चे मानों में बेड पे हो जाता। लेकिन हमारी सोच क्या है, 3 टाइम खाते रहो।
नहीं, भूख नहीं लगी 10 दिन तक, हरगिज नहीं खाना 10 दिन तक। क्यों? 20 दिन तक भूख नहीं लगी, 20 दिन तक खाना नहीं खाना, क्यों? क्यों ऐसा? वो मैं आपको बता देता हूं क्यों ऐसा, आपको समझ में आ जाएगा। और जो लोग हमें जहां से सुन रहे हैं उनको भी जो है महसूस होगा। अक्सर लोग सवाल करते हैं, मोशन हुए तो क्या करना, बुखार हुए तो क्या करना, वॉमिटिंग हुए तो क्या करना? क्या करना? खाना बंद कर देना। क्यों खाना बंद करना? ये बात मैं समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। ये बहुत बेसिक चीज है। हमारी बॉडी बनी कैसे, पहले आप ये बताइए। बॉडी किससे बनी हमारी? किससे बनी बॉडी हमारी? बॉडी किस चीज से बनी है भाई? पहले बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? माशाल्लाह, कोई किसकी आवाज है? अच्छा, तुम्हारी आवाज है, ठीक। बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? करेक्ट है ना? खलक़ल इंसान मिन अलक़, अल्लाह ने जो है इंसान को अलक़, जमे हुए खून से बनाया है। और अलक़ का मतलब यह है सेल्स। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा, ए महबूब पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, और इंसान को बनाया है किससे? अलक़, खून के जमे हुए खून से जो है इंसान को बनाया गया है। वही अलक़, इसको क्या बोलते हैं? बॉडी बनी है सेल से, राइट? करेक्ट है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं? अब कई सारे सेल्स मिल करके जो है क्या होते हैं? एक टिश्यू बनता है। कई सारे टिश्यूज मिल करके जो है एक ऑर्गन बनता है। कई सारे ऑर्गन बन करके एक सिस्टम बनता है, और उसी सिस्टम को जो है ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, राइट? करेक्ट है? ये इंसान का जिस्म ऐसे बना। अब मैं इन सब सारी चीजों के ऊपर आज बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बात करता हूं ये ऊपर वाले इस पर, ठीक है? इतना तो समझ में आएगा ना? सेल्स से क्या बने हैं? कई सारे सेल्स मिलकर के, याद रख लो, आप दिमाग में रहेगा, कई सारे सेल्स मिलकर के क्या बने? टिश्यूज बनते हैं। और कई सारे टिश्यूज मिलकर के क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। कई सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बोलता है? एक सिस्टम बनता है, और उसी सिस्टम को ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। अब हम जो भी जो है दवा करते, दवाई कराते, इलाज कराते, वो कहां पर काम करता है? कहां पर काम करता है? खुला बोलो, कौन की बोल रहे ना, कौन बोल रहा है? कहां पे काम करता है? ऑर्गन पे। जितने भी दवाइयां होती है कहां काम करती है? ऑर्गन पे काम करती है। ये दो जने कहां जाना? समझ में आ गया? और एक इलाज होता है टिश्यू पे होता है। कौन सा वाला इलाज होता है टिश्यू पे? कीमोथेरेपी। टिश्यूज को बंद करते हैं। कीमोथेरेपी कहां पर होती है? टिश्यूज के ऊपर होती है। सेल्स बेचारा क्या करना? इलाज कहां करना? फिर ऑर्गन पे करना, टिश्यू पे करना, सिस्टम पे करना, ह्यूमन बॉडी पे करना। कहां करना इलाज? इसी वजह से जो है हमारी बिल्डिंग के अंदर कहां तो भी प्रॉब्लम आया तो कहां पे है जो है इलाज करते? सोचो, स्ट्रक्चर कहां है, सिस्टम पे कहां पे डिस्टर्बेंस आया, वहां पर इलाज करने के बजाय कहीं और इलाज करने की वजह से इश्यूज आते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बॉडी के अंदर जो है हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है सेल्स के अंदर। सेल्स को जो है कैसे मैनेज करना, ये मैं आपको बता देता हूं। बाकी की चीज़ें फिर कभी किसी सेशन में आपको मैं बताऊंगा, ठीक? समझ में आ गई बात समझ में आ रही है ना? ठीक, इसको थोड़ा सा भी रब कर देता हूं मैं। सेल्स, इसके ऊपर बात करते हैं। ज़्यादा लंबी बात नहीं, 2 मिनट में बात हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सेल्स के जो है बहुत सारी चीज़ें होती है।
उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस के बारे में बात नहीं करता हूँ मैं, सेल्स के जो है जो बेसिक क्वालिटी के बारे में बात करता हूँ। सेल्स की बेसिक क्वालिटी क्या है? हर चीज़ की जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इब्तिदा और इंतहा रखी है क्या नहीं है? हर चीज़ शुरू भी होती है, ख़त्म भी होती है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ को अल्लाह ने फ़ना रखी है। फ़ना से पहले क्या है? इब्तिदा होना। पहले हमें ज़िंदा होना, फिर बाद में फ़ना होना। तो फ़ना के वास्ते ज़िंदगी ज़रूरी है, बगैर ज़िंदगी के फ़ना कैसे होंगी बताइए आप? राइट? पहले इब्तिदा फिर इंतहा। हर चीज़ की एंट्री और एग्जिट, हर चीज़ को एंट्री एग्जिट अल्लाह ने रखी है। कोई दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी एंट्री और एग्जिट ना हो, हर चीज़ की एंट्री एग्जिट है। तो सेल्स के अंदर भी जो है एंट्री और एग्जिट है। उसी एंट्री और एग्जिट को जो है सेल्स के जो है टर्मिनोलॉजी में, हेल्थ की और बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं वो याद रख लो आप। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन, एलिमिनेशन। एसिमिलेशन बोले तो किसी चीज़ को जो है सेल्स के अंदर भेजना, और एलिमिनेशन बोले तो किसी चीज़ को सेल्स के बाहर निकालना। आया समझ में? इसी को जो है एंट्री और ये एग्जिट, खुले अल्फाज में एसिमिलेशन और एलिमिनेशन। सेल्स दो ज काम करता। भूख लग रही, खाना खा लिए, अब जो खा लिए वो वेस्ट निकलना, फिर दोबारा खाने का रहता। करेक्ट? वो एग्जिट होना पहले, खाए सो अगर पहले एग्जिट नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? हमारे बॉडी के अंदर कुछ इश्यूज है, सेल्स अपना काम नहीं कर रहे हैं, उसको हमें काम करने नहीं दे रहे। एसिमिलेशन और एलिमिनेशन, मैं इसमें आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। हमारे बॉडी के अंदर मान लो सेल्स को जो है हम लोगों ने सालों सालों तक ज़बरदस्ती बहुत सारी चीज़ें खिला दी। घर वाले बोल दिए सुबह में नहीं खाए, शाम में नहीं खाए, दोपहर में नहीं खाए, वो रात में समदन आ गए थे, उन्हों आ गए थे, रिश्तेदार आ गए थे, बिरयानी खा लिए, वो खा लिए, ये खा लिए, सब हमारे बॉडी के अंदर जो है ये सब सारा करप्ट सारी चीज़ें चलती रहती है। अब बॉडी के अंदर वो सारा का सारा जमा हो गया, अब निकलना कैसे उन्हें? ये जब तक निकलेगा नहीं तब तक हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगे। क्यों? एसिमिलेशन तो आपने कर दिया, अंदर तो चली गई चीज, बाहर निकलना कैसे? अब जब अगर नेचुरल तरीके से वो बाहर निकलती है तो उसको निकलने देना चाहिए। गलत खाना खा लिया, वॉमिटिंग हो गई, बॉडी क्या बोली? मैंने जो है इस चीज को जो है अंदर जो है ये मेरे काबिल नहीं है, बॉडी क्या करेगी? एलिमिनेट करेगी। और ये एलिमिनेशन को जो है हम लोग क्या करते हैं? सप्रेस कर डालते हैं। नहीं 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 नहीं, अभी तुमको सफ़र करना है, अभी तुम्हारे को शाम में शादी अटेंड करना है, शाम में वलीमा को जाने का है, उनके दोस्त आ रहा, तुम्हारा सऊदी से आ रहा, अमेरिका से आ रहा, तो रेडी होना। क्या करते हैं? हमें एलिमिनेशन को स्टॉप कर डालते हैं। और जब ये एलिमिनेशन को हम स्टॉप कर डालते, गंदगी चीज़ को स्टॉप कर डालते, ये ऐसी चीज़, ज़रा सोचो, तुम्हें वॉमिटिंग को अगर रोक दिए बोले तो वॉमिट करके खाए जैसा, मोशंस को रोक दिए तो मोशन करके खाए सर का। लेकिन हमें समझते नहीं है बात को। क्यों? बॉडी क्या करती मालूम? बॉडी कभी भी अपना काम करना कभी भी नहीं भूलती। गंदी चीज को बॉडी रखती नहीं, हमेशा बॉडी क्या करती है? गंदी चीज को बाहर निकालती है। और ये जो बाहर निकालने का काम है ना, इसी काम को हम बीमारी बोलते हैं। सेल दो ही काम कर रहा ना, क्या तीसरा काम करता है? क्या कोई बोले दे? दुनिया का कोई साइंटिस्ट नहीं बोल सकता है इस बात को कि सेल हमारा कोई तीसरा काम करता है। सेल के फंक्शंस अलग अलग है, फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सेल तो दो ही काम करता है, एक एसिमिलेशन, एक एलिमिनेशन। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी जो है तकलीफ आती है तो इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी कहां पर है? अभी कहां पर है? एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन चल रहा है। तो मैं क्या बोलता हूं? तबीयत खराब हुई क्या मुझसे कोई पूछता है? नहीं, एलिमिनेशन चल रहा है। जब तक एलिमिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, एसिमिलेशन नहीं करना। समझ में आ गया?
जब तक अंदर जो है गंदगी घर की जो है बाहर जब तक नहीं निकालते तब तक सामान अंदर नको लेकर आओ, बोलते नहीं, ये बिस्तर भी नको डालो, तो क्या भी अंदर सामान नको लेकर आओ। जब तक जो है गंदगी हमारे जो है घर से बाहर नहीं निकलेगी तब तक नई चीज अंदर लेके नहीं आना। तो हमारे बॉडी के अंदर भी जो है जब भी एलिमिनेशन चलता है तब जो है असिमिलेशन नहीं करना। क्या डॉक्टर साहब जीना कैसा, फिर जीना कैसा, देखो मेरे को जी रहा हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बॉडी के जो है पैगाम को समझो आप, बॉडी के सिस्टम को समझो आप। जब जब एलिमिनेशन चलता है तब तब एसिमिलेशन नहीं करना, बॉडी को जो है ज़बरदस्ती नहीं डालना। भूख नहीं लग रही हरगिज़ खाना नहीं खाना, जब तक ज़बान का टेस्ट वापस नहीं होता है तब तक खाना नहीं खाना। अगर आप इस उसूल पर चलेंगे तो हर बीमारी से बच जाएंगे। फिर तब करना क्या, क्या करना, लिक्विड में जो है, लिक्विड के अंदर जो है आप चाहे तो नारियल का पानी है, एडनीर है, कोकोनट वाटर, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में जो है चाहे तो आप पानी के अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गुड़ डाल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी को चाहिए सोडियम और ग्लूकोज। वो दो चीज़ें दिन में 2 मरतबा भी उस तरीके का पानी पी लेंगे तो आपकी बॉडी को काफ़ी है। या कोई तरकारी को जो है जूस बना करके पियो, कच्ची चीज़ें इस्तेमाल करो जब बॉडी के अंदर एलिमिनेशन चलता है। अब ये जिस्म के अंदर गंदगी जितनी गाढ़ी जमा होगी, जितनी तकलीफ वाली जमा होगी, उतना एलिमिनेशन भी स्ट्रांग रहेगा। एलिमिनेशन जब हो जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर खुद ब खुद भूख वापस आएगी। और जिस दिन मुझे भूख लगी, अभी मैं जो है लास्ट मंडे के दिन जो है मुझे शाम के टाइम पे भूख लगी, आदोनी में था मैं वहाँ पर, रात में जो है वहाँ पर एक जवारी की रोटी खाया, मुझे भूख लगी उस टाइम पे। तो अगर जब आपको भूख ऐसी महसूस हो तो आप खाना खा सकते हैं, भूख नहीं लगी तो खाना नहीं खाना। आज एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई, बीमारी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। याद रख लेना ये बात, क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। तो आज के बाद बीमारी नहीं बोलना, एलिमिनेशन हो रहा है मेरे बॉडी के अंदर। एलिमिनेट होने तक सब्र करना। पेशेंट का मतलब क्या, सब्र करने वाला। एलिमिनेट होने देना बॉडी के अंदर, डरना नहीं, डरना सिर्फ अल्लाह से, बीमारी से नहीं। भूख नहीं है तो इसका मतलब अभी जो है मेरा जिस्म जो है अभी इस काबिल नहीं है कि मैं कुछ खा करके हजम कर सकूं। अगर खा लूंगा फिर बिस्तर पर पड़ा रहना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन होने देना बॉडी का काम है। एसिमिलेशन और एलिमिनेशन ये सेल की क्वालिटी है। मैं क्या भी दूसरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ क्या कि नई बात कर रहे डॉक्टर साहब, क्या भी नहीं, ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट है। एसिमिलेशन और एलिमिनेशन, एसिमिलेशन बोले तो लेना, एलिमिनेशन बोले तो बाहर निकालना, बस इतना सा है। हमारी बॉडी को हमें एसिमिलेशन और एलिमिनेशन समझ लिया तो हो गई बात। वो बहुत बड़ा जो है ये बना करके, मुअम्मा बना करके जो है हेल्थ को पेश किया जाता है। हमारा जिस्म जो है बिल्कुल सीधा सादा और बिल्कुल समझदार हमारा जिस्म हमें जो है कॉम्प्लिकेट कर डाल दे। इन रात से खा रहे नहीं, इनकी आंखें निकल को आए, इनके नाक में से कह के बह रहा, मुंह में से कह के जा रहा, कान में सुने नहीं आ रहा, वो सब मैं सिस्टम बता दिया हूँ। बॉडी के अंदर जो है जब ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम पर जो है पेशेंट सब्र करो, बॉडी को अपना काम करने दो। बॉडी अपना काम कर लेगी, उसके बाद खुद ब खुद रिपेयर हो जाएंगी बॉडी, खुद ब खुद रिपेयर होती है बॉडी। अब मेरे को एक बात बताओ, खुद ब खुद रिपेयर होती है, एक ऐसा होता, कैसा होता, सिंपल सी बात, खाना खाया तुम्हें गलत, होटल वाला गलत खाना खिलाया, वॉमिटिंग होती क्या नहीं होती, होती क्या नहीं होती है, मोशंस होते क्या नहीं होते, ये खुद ब खुद हो रहे हैं क्या, तुम्हें क्या तो बटन दबाए या उस खाने को क्या बोलते, पेट को कैसा मालूम हुआ खाना खराब था बोल करके, खुद ब खुद हो रहा है ना। तो हमारे जिस्म के अंदर हर काम खुद ब खुद होता है, लेकिन हमें बॉडी को वो कंडीशन देना, बॉडी के साथ वो क्या बोलते वो सिस्टम जो है अपनाना, तो बराबर हमारी बॉडी जो है सिस्टम में रहती है। अदरवाइज अगर हम कुछ ज़्यादतियाँ बॉडी के साथ करते हैं तो बॉडी क्या करती है ऐसे टाइम पर, अब तुम ज़्यादतियाँ करे, जब का जब मैं निकाल रहा था तुमने जो है रोक दिया है, अब रुक जाओ, तुम्हारे को जो है अब 1 दिन में या 1 घंटे में या दोपहर तक तुम अच्छे होने वाले थे, अब तुमको 4 दिन बिस्तर पर सुलाता हूँ। क्यों? एलिमिनेशन को हमने स्टॉप कर दिया। जब बॉडी के नेचुरल प्रोसेस के अंदर हम गड़बड़ी करते हैं तो बॉडी जो है हमारे को पनिश करती है। बॉडी के नेचुरल प्रोसेस को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना।
10 दिन की भूख नहीं थी, खाना छोड़ देते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर आप खाना नहीं छोड़ते तो बॉडी क्या करती है, महीनों तक आपको बिस्तर पे सुला देती। आज आदमी जो है कोमा में जाता है, वो फला चीज, क्यों? बॉडी जो है रेस्ट चाहती है। बॉडी बोलती खाना नहीं खा, रात का नहीं खाया, सुबह का नहीं खाया। अम्मा का अलग प्रेशर, बीवी रही तो शोहर का अलग प्रेशर, शोहर रहा तो बीवी का अलग प्रेशर, बच्चा का अलग प्रेशर। ये कहाँ की डॉक्टर साहब क्या क्या चीज बोल रहे हैं, क्या भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, हमारी बॉडी का बेसिक नॉलेज बोल रहा हूँ मैं आपको। बॉडी खुद रिपेयर करती है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब का क्या तो भी फार्मूला इस्तेमाल करो, मैं क्या भी नहीं दिया 15 साल से किसको भी, कोई दवाई नहीं दिया मैंने लोगों को यही अक्ल और समझ देने की कोशिश की है। हमारी बॉडी को जो है दवा की जरूरत नहीं है, दवा की जरूरत डॉक्टरों को है। मैं डॉक्टर के सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं बॉडी का दोस्त हूं, तंदुरुस्ती का, सेहत का दोस्त हूं, बीमारियों का दुश्मन हूं। हम हमारी बॉडी को समझ ले तो हमारी बॉडी को जो है दवा की नहीं, समझ की ज़रूरत है। अगर हम ये समझ अपना लेंगे तो हमारी बॉडी हर बीमारी से आराम से जो है महफूज भी रहेंगी, और हम जो है हमारे बॉडी का इलाज खुद ब खुद करने की हमारे पास ताकत है, वो ताकत भी हमारे को समझ में आ जाएगी। ठीक, आज जो बातें मैंने बताई है आप कोशिश करो इसको जो है आज के बाद अपनी ज़बान से कभी भी बीमारी बोल के नहीं बोलना। क्या बोलना? एलिमिनेशन। माशाल्लाह। अल्फाज अच्छे रहेंगे तो दिमाग अच्छा रहेगा, अल्फाज ख़राब रहेंगे दिमाग ख़राब हो जाएगा। एलिमिनेशन। नेवर से डिजीज़। शाहनूर का पैगाम, नेवर सेज डिजीज। डिजीज बोल के कभी मत बोलो, बीमारी मत बोलो आप, एलिमिनेशन। एक बात होती है, वहां पर बैठिए, मैसेज है, वहां बैठो, मैसेज तो सेम है, अल्फाज बदल गए, अंदाज बदल गया, उससे क्या होता? लड़ाई झगड़ा होता है। मैसेज सेम है, अल्फाज बदल गए, अंदाज बदल गया, प्रॉब्लम आ जाता है। बॉडी के अंदर तुम्हें जो है जिस दिन स्टार्ट करे फील करना डिजीज बोल करके, तुम्हें डिजीज डिश हो जाते हैं। तुम्हें ऑलवेज थिंक दैट बॉडी हैज गॉट समथिंग एसिमिलेटेड, एक्यूमुलेटेड एंड बॉडी इज थ्रोइंग आउट, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। तो मैं मेरे जिस्म के साथ अभी जो हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं? एलिमिनेशन हो रहा है, होने दो। ठीक, तो आज के बाद से जो है शाहनूर का ये पैगाम आप याद रखें। जो लोग जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सेहत की, आफ़ियत की, तंदुरुस्ती की ज़िंदगी नसीब फरमाए। और इस पैगाम को दुनिया तक पहुँचाने में शाहनूर का आप सपोर्ट करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर घर को ये पैगाम पहुँचाइए। हम कोई काम, कारोबार, बिज़नेस नहीं चलाना चाहते हैं, हम हमारी बॉडी की खूबियाँ बताना चाहते हैं, क्योंकि ये बॉडी अल्लाह की अमानत है, कुदरत की अमानत है। कुदरत के हवाले हमें पूरी सही सलामत लेकर के चले जाना बस।